चैप्टर नंबर 1। अभी तक 4 टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास है पार्टनरशिप। देखो, ये एक ऐसा मोस्ट कॉमन वर्ड है जो ज्यादातर बच्चों को कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाता है। जिनके बिजनेस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसमें अलग अलग पार्टनरशिप्स हमारे पास लगी हुई होती हैं कि भाई इसके अंदर ये 2 पार्टनर हैं या इसके अंदर ये 2 पार्टनर हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड सुनने के लिए मिल जाता है, पार्टनरशिप। सुना आप लोगों ने भी कभी? जी सर। यस सर। क्या होता है भाई पार्टनरशिप, बता सकता है आप में से कोई? सर बिजनेस में कमाया हुआ प्रॉफिट को बांटना। नहीं नहीं, प्रॉफिट का बांटना ये थोड़ी ना है कि सर जब प्रॉफिट का बांटना, मान लो मैंने कोई बिजनेस करा, उसमें प्रॉफिट हो गया, मैंने मोहल्ले में जाके बांट दिया, कहने लगे लो जी आप लोग ले लो, नहीं सर, जो मतलब इसे पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप में होंगे। नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप कहते किसको हैं, कब होती है सर जब पार्टनरशिप? दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पार्टनरशिप होती है। हाँ बिल्कुल ठीक, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और बाद में जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसे शेयर करते हैं। खाली प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ व्हेन दे शेयर, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप। तो उस अरेंजमेंट को पार्टनरशिप कहा जाता है। और वो बंदे जो उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, वो कहलाते हैं पार्टनर्स। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बताओ भाई, बात क्लियर हो गई? जी सर। तो पार्टनरशिप क्या है, सबसे पहले ये लिख लें, व्हेन 2 और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स। जी हाँ, पार्टनरशिप क्या है? व्हेन 2 और मोर persons join hands to manage and operate, जी हाँ, to manage and operate a business and share its profit and loss, and share its profits and losses, then such arrangements is known as partnership। ठीक है जी, और वो पर्सन जो इसमें एंगेज होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास क्या? पार्टनर्स। हमने बताया ना, पर्सन ज्वाइन हैंड्स to manage and operate a business and share its profit and losses, then such arrangement is known as partnership। और persons, जी हाँ लिख लें अपने पास, persons who join hands persons who join hands are known as, या are partners, simply are known as partners। सुना हुआ होगा ये वर्ड तो आपने कई बार, पार्टनर। हाँ जी, बोलो भाई बच्चों, सो गए क्या? जी सर। सो गए?
जी हाँ, टाइप ऑफ पार्टनर्स, दो टाइप के पार्टनर हमारे पास होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर्स और दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। वैसे तो ये अपने नाम से ही क्लियर है, वर्किंग पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स। इनकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कौन होते हैं भाई वर्किंग पार्टनर्स, बता सकता है कोई? वर्किंग पार्टनर्स कौन से होते हैं? सर जो बिजनेस को मतलब मैनेज भी करता है, चलाता भी है, वही। हाँ, जो पैसे भी लगाते हैं, रिसोर्सेज भी लगाते हैं बिजनेस के अंदर, और साथ ही साथ उस बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, वो कहलाते हैं वर्किंग पार्टनर्स। ठीक है जी। उन्हें अपना जो भी वो वर्क करते हैं तो इसी वजह से उन्हें जो इंसेंटिव मिलता है प्रॉफिट लॉस का, वो लगभग बराबर मिलता है, क्योंकि वो वर्किंग भी करते हैं और वो उसके अंदर हमारे पास अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अपना टाइम भी देते हैं। जबकि स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ पैसा और रिसोर्सेस लगाकर आराम से बैठ जाते हैं और करते कुछ है नहीं। कहने लगे भाई हमारी पार्टनरशिप तो सिर्फ पैसे पैसे की है, कि भाई हमने इसके अंदर आपके जो है लगभग 30% की हमारी इसके अंदर पार्टनरशिप हो गई। और वो भी किस बात की पार्टनरशिप हो गई? कि हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया और ये रिसोर्सेज हमने इसके अंदर लगा दिए। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई? जी सर। ये तो था टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या बोला, पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल लें आप अपनी कॉपी में अगली, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने टाइप की हैं? देखो दो तरह की बेसिकली पार्टनरशिप हमारे पास होती है, एक सिंपल पार्टनरशिप और एक कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है जी। सिंपल पार्टनरशिप, दो सिंपल पार्टनरशिप जो हमारे पास आती है वो भी हमारे पास आगे दो तरह की होती है। सिंपल पार्टनरशिप, देखो सिंपल पार्टनरशिप में भी दो अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। पहली कैटेगरी हमें ये कहती है जिसके अंदर इक्वल मनी डिफरेंट टाइम पीरियड, और दूसरे में अनइक्वल मनी फॉर द सेम टाइम पीरियड। दो फंडामेंटल इसके अंदर आपके पास चलते हैं। पहला क्या, इक्वल मनी डिफरेंट टाइम पीरियड, और इसमें क्या, अनइक्वल मनी फॉर सेम टाइम पीरियड। ये दो तरह की पार्टनरशिप सिंपल में आती है हमारे पास। और दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो चलता है मेरे बच्चे, वो है कंपाउंड पार्टनरशिप। बोलो भाई, बात समझ में आई है कि तीन तरह से आपको ये फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ने हैं। तो इसमें होता क्या है, अलग अलग केसेस को हम पढ़कर चलेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि इक्वल इन्वेस्टमेंट किया फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। पहले ये वाला केस लेकर चलेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और उसके बाद फिर कंपाउंड पार्टनरशिप। तो इसमें आप सबसे पहला केस ले रहे हैं, नंबर 1, इक्वल मनी विद, हाँ जी सर, इक्वल मनी विद डिफरेंट टाइम पीरियड। क्लियर हो रहा है टॉपिक? हाँ जी सर। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी उठ जाओ। हाँ जी, अब हमारे पास आती है बात
कि इसका मतलब क्या है कि भाई इक्वल मनी विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जैसे कि सपोज करो पार्टनर्स ने इक्वल इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करा, मान लो एक ने 1 करोड़ एक ने लगाया और 1 करोड़ दूसरे ने लगाया, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लगाया। तो जिस हिसाब से वो टाइम पीरियड होगा उसी हिसाब से उन लोगों की जो है प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग होगी। बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट लॉस आपका जो है वो बेसिकली टाइम इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए पैसा लगाया गया। समय के लिए लगाएगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा, और ज्यादा समय के लिए लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा समय के लिए लगाया तो लॉस ज्यादा हो गया, तो लॉस भी ज्यादा ही मिलेगा फिर। क्लियर है भाई ये वाला पॉइंट? हाँ जी सर। तो ध्यान रखना, जब भी कभी पार्टनर्स इक्वल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो आप लिख लें अपने पास कि इस केस में क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है जी, ज्यादा टाइम ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस, कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट या कम लॉस। तो ये होता है हमारे पास इसका फंडामेंटल। तो अब बात ये आती है कि भाई इसकी शेयरिंग किस तरीके से होती है, फॉर्मूला किस तरीके से लगता है, तो वो नोट कर लें। मान लीजिए ए ने, 2 पर्सन है ए और बी। ए ने इन्वेस्ट करा, ए इन्वेस्ट ₹X फॉर T1 years, जबकि बी इन्वेस्ट सेम अमाउंट ₹X फॉर T2 years। ठीक है भाई, ए ने ₹X इन्वेस्ट करे T1 years के लिए और बी ने ₹X इन्वेस्ट करे T2 years के लिए। तो ए का जो शेयर है, फॉर्मूला लिख लें, एज शेयर फॉर प्रॉफिट और लॉस अपॉन बीज शेयर फॉर प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। जी हाँ, इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। बोलो भाई, फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को? जी सर। यस सर। नोट कर लें इसे अपने पास। ये हमारे पास फर्स्ट केस था कि जब इक्वल इन्वेस्टमेंट किया जाए अनइक्वल टाइम पीरियड के लिए। अब दूसरा केस हमारे पास आता है अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। जब अनइक्वल इन्वेस्टमेंट करी जाए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी जाए मगर टाइम पीरियड सेम हो, तो उसका क्या फंडामेंटल होता है? अनइक्वल मनी फॉर सेम टाइम पीरियड। हाँ जी, हमने मान लिया कि ए इन्वेस्ट ₹X फॉर T years और बी इन्वेस्ट ₹Y फॉर T years। आपने एक बात नोटिस करी कि इस बार इन्वेस्ट अमाउंट है लेकिन सेम है दोनों के। ये टॉपिक पास क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट एक्स करी, इसने इन्वेस्टमेंट वाई की। इस जैसे इस केस में प्रॉफिट लॉस आपका प्रॉफिट लॉस है बात पे डिपेंड है भाई।
इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट भी जाएगा ना, ठीक है ये वाली बात। अगर पैसा ज्यादा लगाएगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, और लॉस हुआ तो लॉस भी ज्यादा उसी का ही होगा जिसका पैसा ज्यादा लगा हुआ होगा, और कम लगाएगा तो कम प्रॉफिट या कम लॉस मिलेगा उसको। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। तो इसका फार्मूला नोट है, एज शेयर फॉर प्रॉफिट लॉस, बीज शेयर फॉर प्रॉफिट और लॉस, x upon y. Is this clear? यस सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आती है बात हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप की। क्या कहता है कंपाउंड पार्टनरशिप में? अनइक्वल अमाउंट और डिफरेंट टाइम, दोनों ही चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है जी, अनइक्वल अमाउंट और, हाँ जी सर, टाइम पीरियड भी डिफरेंट। ठीक है बच्चे? जी सर। यस सर। कंपाउंड पार्टनरशिप, तो इसमें क्या है? अनइक्वल मनी फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस है वो डिपेंड करता है, लिख लो अपने पास, कि प्रॉफिट लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास। तो इसलिए इसके अंदर जो फार्मूला है वो भी दोनों में मिलाकर चलेगा, कि भाई मान लीजिए ए ने ₹X का इन्वेस्टमेंट करा T1 के लिए, और बी ने इन्वेस्टमेंट करा ₹Y का और T2 ईयर्स के लिए। तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन बीज शेयर ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू XT1 अपॉन YT2। हाँ भाई, फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या? T1 अपॉन YT2, बोलिए जी, इज दिस क्लियर? यस सर। ये आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के तीनों बेसिक। अब आज आपको करना क्या है? पहले मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, नहीं होंगे तो सारे मैं ही समझाऊंगा। 9 एग्जाम्पल हैं इसके अंदर और 12 क्वेश्चन है, बट फर्स्ट यू ऑल हैव टू ट्राई ओनली एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल नहीं होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे समझा दूंगा आपको, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट फर्स्ट ट्राई ईच एंड एवरी एग्जाम्पल बाय योर ओन। कर लेंगे ट्राई? यस सर। चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।